नमस्कार। आज हमारे वीडियो का विषय है एलियन। अभी एक दो दिन पहले एक खबर आई है अमेरिका से। वहाँ पे एक रक्षा अधिकारी या डिफेंस में काम करने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम डेविड ग्रस है, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के पास एलियन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एलियन से उनका संपर्क है, या जो उड़न तस्तरी या यूएफओ जो होते हैं वो अमेरिका के पास हैं। इस बात की सुनवाई चल रही है वहाँ की पार्लियामेंट में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या एलियन होते हैं, क्या जीवन सिर्फ धरती तक सीमित है या बाकी ग्रहों में भी जीवन है, अगर है तो वो किस तरह का, किस डायमेंशन का है। इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आखिर तक बने रहें। अमेरिका या उसकी जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नासा, पेंटागन या एरिया 51 में वो जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो हमेशा एक ऐसा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं या एलियन से रिलेटेड कुछ उनके पास जानकारियां हैं या वो एलियन से संपर्क में हैं, लेकिन ऑथेंटिक या सच ये हमें कभी नहीं बताएंगे। इन्होंने एरिया 51 में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में बहुत से शोध केंद्र बना रखे हैं और उनमें जो प्रयोग ये कर रहे हैं ये हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। इनके संपर्क दूसरे ग्रहों से हैं, ये डायरेक्टली उनके संपर्क में हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताएंगे। अगर आप ये मानते हो कि नासा, पेंटागन या जो CIA है या हमारी इसरो जो है, ये सारे हमें सही ऑथेंटिक जानकारियां देते हैं या हमारी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। अब हम जानेंगे एलियन होते क्या हैं। एलियन मतलब परग्रही, दूसरे ग्रहों पे रहने वाला, चाहे किसी भी ग्रह पे हो। जैसे मान के चलें मंगल या बृहस्पति या शनि, कोई भी ग्रह पे जो जीवन है या वहाँ पे जो भी इंसान हैं, वो हमारे लिए एलियन या परग्रही हैं और उनके लिए हम एलियन हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना हम इसको नाप सकते, ना कभी हम इसको गिन सकते। सब ब्रह्मांडों में, सब ग्रहों पे, सब तारों, सब उपग्रह पे जीवन है, लेकिन अलग डायमेंशन में, अलग तरह का। अगर हम चांद, मंगल या शुक्र पे ये खोजने जाएं कि वहाँ हमारे जैसे इंसान मिलेंगे, हमारे जैसा पर्यावरण मिलेगा, हमारे जैसी हवा, पानी, प्रकृति, ये सब मिलेगा, तो हम वहाँ ये सब नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी डायमेंशन के लिए उनका पर्यावरण उनको शूट करता है। हमारा पर्यावरण हमारे लिए, हम सूर्य पे नहीं जा सकते। सूर्य पे भी जीवन है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक और भी इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। हमारी धरती का जो जीवन है वो 3D है या थर्ड डायमेंशन है, जो कि सघन या ठोस या एक पदार्थ के रूप में ठोस है वो। लेकिन जो शुक्र है या जो शनि ग्रह है, वहाँ पे गैसियस जो प्लेनेट है, तो वहाँ की जो डायमेंशन होगी, वहाँ पे घनत्वता हाई होगी लेकिन ठोस नहीं होगी। लेकिन यहाँ फिजिकल ज़्यादा है, भौतिक ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे लाइट, उनका जो शरीर होगा, वहाँ के जो ग्रही होंगे उनका शरीर होगा लाइट का। या जैसे सूर्य में जो जीवन है, वहाँ के जो प्राणी हैं उनका शरीर लाइट का है, प्रकाश का है, ना कि भौतिक हमारे जैसा। धरती का जो ये मैट्रिक्स है या जो माया है या जो 3D जो इन्होंने जो एक प्रोग्राम रियलिटी बना रखी है, इसमें टाइम और स्पेस दो इल्यूजन इन्होंने डाल दिए। और इसमें क्या गड़बड़ है, ये कहते हैं माइंड का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही यूजेबल है और इसी तरह DNA जो है वो सिर्फ 10% यूजेबल है, बाकी जंक है। तो क्या हम इसको पूरा यूज नहीं कर सकते माइंड और DNA का? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस शरीर में या इस 3D में ऐसे इल्यूजन डाल रखे हैं, ऐसे भ्रम या झूठ डाल रखे हैं, जिनसे हमारी जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, रुक गई है। इन्होंने प्रोग्राम ही ऐसा किया है इसको, जैसे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह इसका जो धरती का जो जीवन है वो एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर ही है। इसमें हमें प्रोग्राम रियलिटी, झूठी रियलिटी दिखाई जाती है इस मैट्रिक्स में। 3D तक क्या है, फिजिकलिटी है, भौतिकता है, लेकिन जैसे ही 4D में एंटर करती है आत्मा, 4D मतलब जैसे भूत जो है होते हैं वो 4D में होते हैं, चौथी घनत्वता में होते हैं, तो वहाँ से लाइट हमारा शरीर बनना शुरू हो जाता है और उसके आगे 5D, 6D, 7, 8 कोई अंत नहीं है, लेकिन आगे फिजिकलिटी नहीं होगी, सिर्फ लाइट का ही बॉडी होगी। तो इसी तरह जो अलग अलग जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, इन सब पे जीवन है, लेकिन हाई डायमेंशन में है और घनत्वता वहाँ की बिल्कुल लाइट है, कम है। तो क्या एलियन होते हैं? तो बिल्कुल एलियन होते हैं, सब ग्रहों पे जीवन है, लेकिन एक दूसरे ग्रह पे जाने का जो
तरीका है वो ऐसे नहीं कि सीधे हम उस पर जा सकते हैं। अगर हम सीधे सूर्य पर जाएंगे तो जल जाएंगे। हो सकता है शनि या जो शुक्र है वहाँ पे तेजाब की बारिश होती है तो वहाँ पे भी जल जाएंगे। लेकिन जाने के दो तरीके हैं, एक तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो आत्मा का जो यात्रा है उसके थ्रू, और दूसरा वहाँ पे जन्म लेके। यहाँ भी धरती पे ऑलरेडी 1,44,000 एलियन या अवतार या स्टारसीड आ चुके हैं। वो अलग अलग ग्रहों से हाई डायमेंशन से यहाँ पे उन्होंने अपना जन्म यहाँ पे उन्होंने चुना है, और वो युग परिवर्तन में मदद करेंगे। अपनी जो कॉन्शियसनेस है उनका जो लेवल है वो बहुत हाई है, तो वो धरती की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको वही राइज करेंगे, ये लाइट वर्कर या ये 1,44,000 जो भी एलियन है। ये एलियन दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव साइड जो है उसमें जैसे सबसे बड़ा नाम आता है अनुनाकी का, जिसने ये सारी धरती की जो रियलिटी है 3D की ये क्रिएट की थी। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डॉक्टर नेरूडा का जो 5th इंटरव्यू है उसका मैं पूरा विस्तार से उसको बताऊंगा कि किस तरह हमारा ये सारा ये जो रियलिटी है ये फेक है, भ्रम है। तो अनुनाकी नेगेटिव एलियन में आते हैं। इसके अलावा सरपेंट भी नेगेटिव एलियन है, और भी बहुत सारे नेगेटिव एलियन हैं। उनको हम इल्यूमिनाटी, सैटर्न या डार्क फोर्स इनको कह सकते हैं। और पॉजिटिव एलियन जो हैं वो हमें बचाना चाहते हैं, तो हमें इस 3D से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे RA रो जो कि सूर्य में है, और हमारी जो गैलेक्टिक फेडरेशन है, जो हमारे सब ग्रहों की जो सोलर जो ग्रह है हमारे 8, उनकी जो एक गैलेक्टिक फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन हमारी रक्षा कर रही है, वो शनि ग्रह पे रहती है। तो बहुत सारे जो लाइट वर्कर उनको कह सकते हैं, या जो लाइट फोर्स है या जो पॉजिटिव एलियन है, वो हमसे हाई डायमेंशन में है, हाईली वो एजुकेटेड या वो उन्हें बुद्धिमान कह सकते हैं, और उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। उनके पास उच्च स्तर के जो प्लेन हैं वो हैं, और उनके पास टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और टेलीपैथी जो एक दूसरे से बात करना, इस तरह की बहुत ही हाईली उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। नासा ने बता दिया, इसरो ने बता दिया, बुक्स ने बता दिया, सरकारों ने बता दिया, हमने मान लिया, मीडिया ने बता दिया, हमने मान लिया, नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, और ऑथेंटिक सोर्स जो हैं उनसे जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती है, तभी हम सच जान पाते हैं। ये हमें सच नहीं बताएंगे, उल्टा ये हमें हमेशा झूठ में रखने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनको हमें कंट्रोल करना हो, जिनको हम पे राज करना हो या गुलाम बनाना हो, क्या वो हमें सच बताएंगे? बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें मैंने ऑथेंटिक सोर्स जैसे द लॉ ऑफ वन, डॉक्टर नेरूडा का 5th इंटरव्यू, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनसे मैंने ये सब बातें इकट्ठी की हैं, और उनको मैंने अपनी बुद्धि से उनको परखा, फिर मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या सूर्य पे जीवन है और इसके सबूत क्या हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट भी आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वीडियो में पूरे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।